प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल स्टडी कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो बाइबल वचन है वह वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे बीच में भाई हैं जो आपको आज के बाइबल वचन में से 2 शब्द बताएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, आज के बाइबल वचन शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। पिता आप सभी को आशीष दे और समझने बुझने की बुद्धि ज्ञान दे। तो चलिए हम बाइबल वचन शुरू करते हैं। आज का जो वचन है भजन संहिता, उसका हम लोग देखेंगे पहला भाग, यानी कि पहला अध्याय 1 से लेके 6 वचन। इसमें हम 2 चीज़ों को देखते हैं, 2 इंसान के बारे में। एक इंसान वो जो धर्मी है और दूसरा इंसान वह जो दुष्ट है। तो आइए चलते हैं, हम इस 2 इंसान के बारे में बात करेंगे और देखेंगे आज के इस वचन में हमें क्या सिखाता है। दोस्तों, हमारे बीच में जो भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि यह वचन 1 से लेकर 6 तक पढ़े। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 मनुष्य के बारे में कहा गया है, एक धर्मी मनुष्य और दूसरा दुष्ट मनुष्य। इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति नहीं चलता। यानी कि धन्य पुरुष उसे कहा गया है जो कभी ठट्ठे करने वालों के बीच में ना खड़ा होता है और ना दुष्ट के मार्ग में चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो कहने का मतलब हमारे जो दास होते हैं, पास्टर होते हैं, परमेश्वर के दास होते हैं, उसे धन्य पुरुष कहा गया है। तो आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। दोस्तों, पास्टर यहोवा के दास वो हमेशा परमेश्वर के वचन में खुश रहते और रात दिन उसी की वचन पर ध्यान लगाए रहते हैं, इसलिए वे धन्य कहे गए हैं। वे उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। दोस्तों, ये एक सच्चे मसीही के बारे में बताया गया है कि एक सच्चे मसीह विश्वासी भाई हो या बहन हो, वे उस हरी पत्ती के समान है जो ना कभी मुरझाया है और ना कभी मुरझाएगा, परंतु सदा के लिए वो हरा ही हरा रहेगा। क्योंकि जिस पेड़ में हमेशा पानी मिले, उस पेड़ का पत्ता हमेशा हरा भरा ही होता है। ठीक उसी तरह एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी भाई हो या बहन हो, वे हमेशा परमेश्वर के वचन में आनंद रहते हैं और खुश रहते हैं, उसे किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो
पवन में उड़ाई जाती है। दोस्तों, पवन का मतलब हम सब जानते हैं, जिसे हवा कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि गांव घर में जब धान की पिसाई होती है, कुटाई होती है, तो जिधर हवा आता है उधर करने से उसमें जो भूसी होती है वे भूसी उस धान से निकल के अलग हो जाती है। ठीक उसी तरह परमेश्वर दुष्ट मनुष्य को धर्मी मनुष्य से उस हवा के समान उड़ा करके अलग कर देगा और धर्मी मनुष्य को स्वर्गीय राज में जगह देगा और दुष्ट मनुष्य को नर्क लोक में जगह देगा। दोस्तों, आप सब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए, उन पर विश्वास कीजिए, देख कर नहीं परंतु उनके वचन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं ये दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दोस्तों, जानते हैं जो पाप करने वाले अदालत से उसे सज़ा दिया जाता है और जो धर्मी है वो धर्मी कभी भी पापी की मंडली में नहीं होगा और ना पापी धर्मियों की मंडली में। एक पाप करने वाला इंसान कभी भी अच्छे लोगों को बीच में नहीं रहता है और ना अच्छे इंसान कभी पाप करने वाले लोगों के बीच में रहता है, परंतु वे दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। धर्मी का मार्ग अलग है और दुष्ट का मार्ग अलग है, क्योंकि धर्मी परमेश्वर से डरता है और उसे परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, इसलिए दोनों के रास्ते अलग कर देता है। जो पाप करने वाले हैं उनके रास्ते अलग हैं और धर्मियों के रास्ते अलग हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, दुष्ट यानी कि पापियों का मार्ग नष्ट किया जाएगा और धर्मियों का मार्ग स्वर्गीय राज तक के लिए लेके जाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कैसे परमेश्वर ने एक बुरे मनुष्य के बारे में क्या कहा है। उस वचन के द्वारा हमें बताया है कि धर्मी मनुष्य क्या क्या होगा और दुष्ट मनुष्य का क्या होगा। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।